चलो ओके। चलो, तो टॉपिक है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। हालांकि आप इस वर्ड के साथ बहुत दिनों से फेमिलियर हैं, क्योंकि जब आप इस फील्ड में आए थे, जब आप भाई साहब 10th करके आए थे ना, तभी आपको फिजिक्स के नाम पर ना इंटीग्रेशन बहुत करवाया होगा, और उस समय छोटे छोटे इंटीग्रेशन, तो आप उस समय काफी बढ़िया ढंग से फेमिलियर हो चुके होंगे, है ना? करेक्ट। चलो लिख लेते हैं 2-3 वर्ड इंग्लिश में, जिससे आपका मन अच्छा हो जाएगा। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, अब इनडेफिनिट थोड़ा सा अपन इस पर डिटेल में काम कर लेते हैं, एक ऐसा इंटरेस्ट पैदा करते हैं ताकि इस चैप्टर को लंबे समय तक पढ़ पाए और उस पर डिटेल में काम भी कर पाए। देखो, इस चैप्टर का नाम इनडेफिनिट ही क्यों है? डेफिनेट, इनडेफिनेट मतलब जो चीज डिफाइन ही नहीं है, उसका इंटीग्रेशन। तो एक लाइन में बोलूंगा, एक लाइन में आपके सामने पॉइंट रखूंगा और आपकी कहानी पकड़ में आ जाएगी। पॉइंट है भाई साहब, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस of differentiation. डिफरेंशिएशन। अरे सर, ये रिवर्स प्रोसेस नाम सुनते ही सर हमें किसी की याद आ रही है। किसकी आ रही है, किसकी आ रही है? अरे हाँ सर, आपने एक बार ना आईटीएफ में भी इसी वर्ड का यूज लिया था। हाँ बिल्कुल, याद करो, जब हम इंडेफिनेट सॉरी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, तब भी मैंने इसका वर्ड का नाम यूज लिया था। तो इन, है ना, याद आ गया कि नहीं? तो देखो, हाँ ये लिंक होती है, इस तरीके से बातें बननी चाहिए। चलो साहब ओके, तो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके जो सिनोनियम्स हैं उसको बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव भी बोलते हैं बेटा कई बार इसको। एक इंटरेस्ट जगा रहे हैं पहले तो अपन, एंटी डेरिवेटिव, कई बार बेटा इसको प्रिमिटिव बोलते हैं। तो ये कुछ नाम है, इनको देख के घबरा मत जाना। एंटी डेरिवेटिव का मतलब भी इंटीग्रेशन होता है। अच्छा, रही बात रिवर्स प्रोसेस की, तो इसको थोड़ा सा डिटेल में हल्का सा काम कर लेते हैं। देखो, डिफरेंशिएशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, डिफरेंशिएशन आप बहुत अच्छे से, तो बेटा इसको एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं, प्रिमिटिव, ठीक है, दोनों सिमिलर वर्ड है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है। पूरा जो गेम खेला जा रहा है, अब तुम बोलोगे सर अगर इस चैप्टर में सर इतना हल्का फंडा होता, देखो पहले चैप्टर की थोड़ा सा फील करते हैं कि यार चैप्टर हमें किस लेवल तक समझना है और क्यों स्पेशली इस चैप्टर को डिजाइन करा गया। सर आपने ये रिवर्स प्रोसेस जो वर्ड बोला है सर, हमारे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो मैं इसका मतलब समझाता हूं। जैसे मान के चलो बेटा, एग्जाम्पल हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का जो आप डिफरेंशिएशन लेते थे ना, डिफरेंशिएशन को कई बार हम डेरिवेटिव ऐसे मैं डिनोट करता था, प्राइम, है ना, साइन एक्स प्राइम। इसका जो डिफरेंशिएशन आता था, क्या आता था बेटा? कॉस एक्स। तो दिस इज द रिवर्स प्रोसेस, दिस इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। रिवर्स जस्ट उल्टा सोचो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, देन कॉस एक्स का, कॉस एक्स का साइन एक्स, है ना, cos x का sin x। क्या जो हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, यहां पर ये एक नाम है ना, ये एक नाम है, इसको देख के घबरा मत जाना, इंटीग्रेशन। इस रिवर्स प्रक्रिया को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन। कहानी पकड़ में आई? अरे सर बात तो बन गई सर, बात तो बन गई सर, है ना। इसका मतलब cos x का इंटीग्रेशन sin x है।
कहानी पकड़ में आई? ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर, अब हर बार बेटा हम मैथ्स पढ़ रहे हैं तो हर बार ऐसा नहीं होता कि अपन ऐसा करेंगे। सर इस रिवर्स प्रोसेस की हमें रियल लाइफ में क्या जरूरत पड़ी? ठीक है, मैं टाइम आने बताऊंगा आपको, टाइम आने बताऊंगा, थोड़ी सी अपन क्रिएटिविटी पैदा कर रहे हैं बस। तो बेटा ये जो कॉसेक्स है ना, इंटीग्रेशन, उन्होंने कहा यार ठीक है इतना तो आपने लाइन में लिख दिया, ये सर ये तो स्टेटमेंट में हो गया, इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे आप? इसको मैथमेटिकली कैसे डिनोट करेंगे? तो किसी ने कहा कि देख यार मैथमेटिकली ऐसे डिनोट करूंगा, cos x dx is equal to sin x plus some constant c. This is what the constant. तो वो लैंग्वेज को लिखने का तरीका ये। अब लड़ने मत बैठ जाना, अरे सर ऐसा क्यों बनाया सांप जैसा? ठीक है, लोगों ने बना दिया, उस समय हम बनाते आ रहे हैं आज तक, क्या दिक्कत है? उन्होंने बनाया, हम भी बना रहे हैं भाई, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा ऐसा है क्या सर? हाँ बिल्कुल वैसा है भाई, वो सांप जैसा उन्होंने बनाया, हम भी बना दिया। तो आप सी क्यों? अरे वेरी गुड यार, मैं वेट कर रहा था, मैं इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था, मैं तो इस क्वेश्चन का वेट कर रहा था कि सी क्यों। अब देखो सी की पूछे स्टोरी क्या है। और कांस्टेंट मत कहो सर, इसको और अच्छा कहो, लाइक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पहले थोड़ी क्रिएटिविटी है ना, डोंट वरी, टॉपिक तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर कांस्टेंट क्यों आया? बेटा कांस्टेंट इसलिए आया कि आप मुझे एक चीज बताओ कि sin x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर बहुत आसान, cos x। वेरी गुड। sin x माइनस 9 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? सर बहुत आसान, cos x। वेरी गुड। सर sin x प्लस 100 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? सर बहुत आसान, कांस्टेंट cos x। अरे अरे हाँ सर, अरे हाँ सर, मैं समझ गया सर, मैं आप क्या कहना चाह रहे हैं, है ना? तो cos x का इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब रिवर्स प्रोसेस। अब मुझे क्या पता, है ना? तो इसलिए सी लिया है मैंने। अब ये मुझे एक्चुअल नहीं पता ना, हमें थोड़ी पता है कि भाई cos x का इंटीग्रेशन sin x आ रहा है। तो यहां पर देखो cos x का sin x का डिफरेंशिएशन cos x है, तो उसको उल्टा सोचो कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है। कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं साहब cos x ना sin x माइनस 19 का डिफरेंशिएशन है, sin x माइनस 19, sin x प्लस 19, ऐसा sin x समथिंग। तो किसी एक महान आदमी ने कहा कि भैया आप लड़ो मत, ऐसे तो लड़ते रहोगे जिंदगी भर, तो यहाँ पर ना एक कांस्टेंट की एंट्री करवा दो, आपका मन खुश हो जाएगा। क्या बोलते हो, कहानी पकड़ में आई कि नहीं है? जल्दी बताओ, स्वाद आया कि नहीं आया? अच्छा, अरे सर इस कांस्टेंट का ये रीजन है क्या? सर हमें तो आज तक नहीं पता था। अरे सर हमें तो आज तक नहीं पता था, है ना सर? हम तो पढ़ते आ रहे हैं कब से, हमें तो यही नहीं पता था। अरे सर आप ना सर बहुत बेवकूफ आदमी हो सर, आपको एक लेक्चर ना सर हमारा 11th में लेना चाहिए था। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से सर हम बहुत लोग दुखी हो चुके हैं सर, आपको लेना चाहिए था सर। है ना, मुझे लेना चाहिए था, करेक्ट। कंप्लीट। ठीक है बेटा, बन गई बात। योगी मास्टर कहानी क्लियर है क्या? तो बेटा इस लैंग्वेज को मैथ्स के अंदर लिखने का ये तरीका है ना, मैथ्स के अंदर लिखने का ये तरीका है। मैथ्स के अंदर अपन ऐसे लिखते हैं। चलो भैया वेरी गुड, मैं इसको उठा देता हूँ अभी। अब आपको एक चीज पता है, थोड़ी सी आपका मन बहुत अच्छा हो जाएगा, पता है क्यों? ये जो दुनिया में ये वर्ड था ना इनडेफिनेट, ये इसी के लिए आया था, इसी ने इस वर्ड को लाया। क्यों लाया? क्योंकि सी डिफाइन नहीं है।
हमें ये पता नहीं लग पा रहा कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है। कोई कह रहा है sin x माइनस 2 का, कोई कह रहा है sin x प्लस 6 का, तो वो डिफाइन नहीं हो पा रहा, वहां पर अपन फंस गए। तो इसलिए इसको बोल दिया इनडेफिनेट। इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन। इसका मतलब उसमें कांस्टेंट नहीं आएगा, उसमें फिक्स एक फंक्शन दे रखा होगा, उसमें फिक्स एक फंक्शन दे रखा होगा जिसका एग्जैक्टली यूनिक एक फंक्शन होगा जो जिसका डिफरेंशिएशन निकल के आ रहा होगा। तो देखो पहले तो चैप्टर यार, ऑथर ना पुराने जमाने से लेके अब तक ऑथर हमेशा पहले लाइन से ही बच्चे को कुछ सिखाना चाहता है, लेकिन हम लोग ना एक अलग ही दुनिया में भाग रहे हैं, हम तो एक अलग ही रेस में चल रहे हैं, हम तो एक अलग ही रेस में चल रहे हैं गधों की तरह। ठीक है बेटा, तो कल को कोई आपसे पूछे कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो अल्टीमेटली इंटीग्रेशन है, और प्रिमिटिव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, चलो, तो इंडेफिनेट जो बोलते हैं ना, सी के लिए बोलते हैं इसको। अब ठीक है, चलो सर, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब तो कुछ बेसिक बेसिक छोटी सी चीजें हैं जिनको मैं बताऊंगा। हो गया चैप्टर, अब ये समझ लो चैप्टर खत्म हो गया। क्या बात कर रहे हो सर, दिमाग सही है आपका? हाँ भाई, मेरा दिमाग सही है, चैप्टर खत्म हो गया सर। अरे हाँ, कैसे? देखो, अब इस चैप्टर में मान के चलो 8 लेक्चर 9 लेक्चर लगेंगे, तो क्यों लगेंगे सर? ऐसी कौन सी तोप चल जाएगी कि इसमें ऐसा लगेगा सर ये इतना ही सही तो है कि दिस इज द रिवर्स प्रोसेस, ये तो रिवर्स प्रोसेस है, इतना ही तो है। तो फिर इसमें इतने लेक्चर्स क्यों लगेंगे, वो भी देख लेते हैं। जैसे मान के चलो बेटा, छोटी छोटी बात है ना, तो आपने देखा साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना, एक एक तरफ ऐसा लिख लेते हैं कि सर साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है कॉस एक्स। ठीक है भैया, और कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स। ठीक है भाई, टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, डैश मतलब डिफरेंशिएशन, वो होता है बेटा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। साइन कॉस टेन कॉट सेक एक्स, डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स। कोसेक एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है? माइनस का कोसेक एक्स कॉट एक्स। गॉट इट? ये डिफरेंशिएशन हो गया बेटा। अब रही बात इंटीग्रेशन की, तो सर बहुत आसान है ना, इंटीग्रेशन कैसे होगा सर? मान के चलो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x dx विच इज इक्वल टू नथिंग बट sin x प्लस c। उल्टा सोचना है, cos किसका डिफरेंशिएशन था? sin का। sin का क्या होगा? तो sin x किसका डिफरेंशिएशन था सर? माइनस cos x का। ओहो, ऐसा है क्या सर? हाँ, इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, sec स्क्वायर x का dx, इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन सर 10x प्लस c। इंटीग्रेशन सर कोसेक स्क्वायर एक्स का, सर माइनस का कॉट एक्स प्लस सी। ये लो सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? सेक एक्स टेन एक्स का सर सेक एक्स प्लस सी। सर वो नेगेटिव नहीं होता क्या? अरे यार कैसी बात कर रहा है, नेगेटिव को इधर ले गया ना राइट हैंड साइड में। देख, जैसे मान के चल कोसेक स्क्वायर का कितना आएगा, तो माइनस कोसेक स्क्वायर का कॉट एक्स, तो मैं माइनस को उधर ले गया ना, ये रहा ना माइनस। यार कैसी बात कर रहा है तू यार, माइनस तो मैं लेके चल रहा हूँ, देख यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस, और एक और आएगा भी। जैसे कोसेक एक्स का कोसेक एक्स कॉट एक्स है dx, तो इसका कितना हो जाएगा? माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। मैं माइनस को उधर ले गया राइट हैंड साइड में। हो गया? अरे चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन प्रॉब्लम देखो कहाँ आएगी, इस चैप्टर को हम क्यों इतना डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा? प्रॉब्लम आएगी यहां पर कि मान के चलो किसी ने बोल दिया कि इसका इंटीग्रेशन निकालो 10x का, तो कई बार गलती से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको sec स्क्वायर एक्स लिख देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। 10x किसका डिफरेंशिएशन है? अच्छा, अब यार हम भगवान तो है नहीं,
अब इसके लिए करनी पड़ेगी तिगड़मबाजी, तो इस तिगड़मबाजी में हम 8 लेक्चर्स लगाएंगे। समझ में आ रही कहने की नहीं आ रही है? इस तिगड़मबाजी में हम लोग 8 लेक्चर्स कंप्लीट करेंगे। अब आपको ये नहीं पता कि 10x किसका डिफरेंशिएशन है, नहीं पता ना, नहीं पता। और कल को एक बच्चा है भागते हुए, उसने कहा कि साहब एक क्वेश्चन कर दो, उसने कहा कि भैया एक क्वेश्चन करो, भैया इस क्वेश्चन को कर दो आप, x की पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये भगवान, हमें क्या पता किसका डिफरेंशिएशन है? काश पता होता तो फिर तो हम लक्की होते सर, फिर तो दुनिया में IIT निकालना बहुत आसान हो जाता। अब आपको पता है किसका डिफरेंशिएशन है? नहीं पता। तो इसको सॉर्ट आउट करने के कम से कम 4-5 मेथड्स हैं, उन मेथड्स पे काम करेंगे। तो इस चैप्टर के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो आपको पता लग गया। ये जो हमने कहा ये तो बेसिक है सर, ये तो ठीक है सर, ये तो लाइट है, ये जो आपने किया सर ये बेसिक है, ये तो हम भी समझ गए, ये तो बेसिक्स थे कुछ, ये तो हम भी समझ गए सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर हुई कहानी? तो इस चैप्टर के अंदर हम ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, समझ में आई कहानी? चलो मैं हटा दूं इन सबको। तो आपके कुछ बेसिक्स आपको याद रखने हैं, जैसे लाइक कॉस साइन सेक कोसेक स्क्वायर, ये सब अभी आपको ये नहीं पता है ना, ये वाला नहीं पता, ये नहीं पता है ना। तो इसका गलती से सेक स्क्वायर मत कर देना, कई बच्चे गलती से कर देते हैं। तो आपको उल्टा सोचना है कि 10x किसका डिफरेंशिएशन, किसका डिफरेंशिएशन, तभी तो मैंने रिवर्स प्रोसेस बोला था। चलो वेरी गुड भैया, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ बेसिक्स को बेटा लिख लेते हैं जल्दी जल्दी स्पीड में। कुछ एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट हैं जिन पे अपन थोड़ा काम कर लेते हैं। जैसे मान के चलो बेटा, आपने धीरज सर ने आपको बहुत खून पिया होगा आपका इसको लेकर, प्लस सी, है ना। लेकिन आज अपन डिटेल में, डिटेल तो क्या ठीक है लाइट है, मान के चलो मान के चलो बेटा कि अपने पास x की पावर n है। अब इसका डिफरेंशिएशन करो तो कितना आ जाएगा, n x की पावर n माइनस 1। सही बात है ना, ये थोड़ा दिखने में सही नहीं लग रहा, तो एक काम कर लेते हैं, x की पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा सर n प्लस 1 और x की पावर n। सही बात है? अच्छा सर, ओके सर, यहां से हो गया 1 अपॉन n प्लस 1 और x की पावर n का, सॉरी x की पावर n प्लस 1 का डिफरेंशिएशन विच इज इक्वल टू x की पावर n। तो यहां पर देखो गौर से, ऐसा ही तो हो गया, ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो किसका है, इसका, वही तो लिखा है। अच्छा ये बात है क्या सर? हाँ हाँ यही बात है भाई, यही बात है। क्लियर है कहानी यहाँ तक? तो कुछ बेसिक्स हम लोग लिख लेते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पर क्लियरली n की वैल्यू हम -1 नहीं ले सकते क्योंकि अनडिफाइन हो जाएगा, देखो -1 लेते ही, ठीक है। अच्छा साहब, तो ये कुछ छोटे छोटे फंडे हैं, पहला हो गया। सेकंड, जैसे बेटा 1 अपॉन एक्स किसका डिफरेंशिएशन है, बहुत पॉपुलर है सर, log x का है और जिसका बेस e है प्लस कांस्टेंट। सही बात है सर। थर्ड, a की पावर x किसका डिफरेंशिएशन है, a की पावर x डिफरेंशिएशन है a की पावर x अपॉन log a प्लस c, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करो आप, देखो आपको ये मिल जाएगा, क्योंकि a की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log a, है ना। क्लियर है कहानी यहाँ तक? ये कुछ छोटे छोटे फंडे हैं जो आपको याद रखने बेटा, ठीक है। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ट्रिग्नोमेट्री वाले मैंने बता ही दिया आपको, है ना, ट्रिग्नोमेट्री वाले आपको बता ही दिए। और कुछ पॉपुलर बेटा लाइक जैसे फोर्थ
इंटीग्रेशन e की पावर x, ये किसका डिफरेंशिएशन है सर? ये तो खुद का डिफरेंशिएशन है, e की पावर x प्लस c। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो कुछ छोटे छोटे अपन ये काम कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। पक्की बात है बेटा? ठीक है, पक्की बात है ना? चलो ओके। योगी मास्टर कहानी क्लियर है भाई? योगी, रितेश, सुमित मिश्रा जी एंड यश कुलकर्णी, क्लियर है कहानी? विलास, अच्छा ठीक है, मैंने कुछ करवाया नहीं, अपन लाइक अ फाउंडेशन की तरह मैंने ट्रीट किया अभी। चलो बेटा, अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जिनको अपन स्पीड में देख लेते हैं, मतलब लाइक का छोटे छोटे मैनिपुलेशंस। क्लियर एयर, एयर मत लिख सर, लिख कर दे है ना? ठीक है ओके, तो ये आपको याद है अच्छे से। ओके मैं इनको उठा देता हूँ। कुछ छोटी छोटी एलिमेंट्री प्रॉब्लम, जैसे लाइक बेटा मैं आपसे बोलूंगा ना, सम एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स ऑन दिस टॉपिक, फॉर एग्जांपल सॉल्व या फिर फाइंड द इंटीग्रेशन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। इसको बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं बेटा हम लोग, है ना? डरने की जरूरत नहीं है। अलग अलग डिवाइड कर दो। अरे हाँ सर बिल्कुल सही बात है सर, अलग डिवाइड करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा कुछ dx। सर और ढंग से सजा के लिख लो, तो सर ये x dx को अलग कर लो प्लस 1/x dx, इसको अलग कर लो। देखो बन गई ना बात। इसकी वैल्यू सर आपने बताई थी अभी, कितना आ जाएगा? x² 2। सही बात है सर। और इसका आंसर सर ln x कह लो या log बेस e x कह लो, प्लस का सम कांस्टेंट। तो देखो इसका आंसर ये आ गया। बन गई बात बेटा? क्लियर है कहानी यहाँ तक? क्लियर है कहानी? तो कुछ छोटे छोटे एलिमेंट्री क्वेश्चन हम लोग जल्दी स्पीड में मैं तुम्हारे सामने कुछ रख देता हूँ, तुम्हारा मन भी अच्छा हो जाएगा, कुछ बात भी अच्छी बन जाएगी अपनी, नो डाउट। ठीक है, तो कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल कल को किसी बच्चे ने क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि भैया इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दो, नहीं घर वाले मुझे मार देंगे। 3 की पावर x और यहाँ पर दे रखा है 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x। देखने में गंदा सा लग रहा है, लेकिन बेटा सबसे बेस्ट है डिवाइड कर लो, मैनिपुलेशन करना है बस। सर डिवाइड करेंगे ना तो ये हो जाएगा सर 3 की पावर -x dx प्लस 2 की पावर-x dx, है ना? सर आपने अभी बताया था हमें कि ए की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, इंटीग्रेशन। सर ये होता है a⁴ अपॉन log a, log a। इसको याद करने का जो फंडा है वो कैसे करते हैं? ए की पावर x का डिफरेंशिएशन, है ना, log a। तो देखो इसका जो आंसर आएगा बेटा, इसका आंसर आएगा वो क्या आएगा? 3 की पावर-x अपॉन log 3 और इनटू इनटू -x का डिफरेंशिएशन -1 प्लस 2 की पावर-x का डिफरेंशिएशन 2 की पावर-x अपॉन log 2, यहाँ पर -1। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा मैंने -1 क्यों लिया है, क्योंकि यहां से यहां पर सोचो, देखो इस नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करो तो ऊपर वाला मिलेगा, क्योंकि 3 की पावर-x का जब डिफरेंशिएशन आप करने जाएंगे बेटा तो देखो आपको ये तो मिलेगा डिफरेंशिएशन करने पर 3 की पावर-log 3 और चेन रूल से -x का -1, यही तो मिलेगा। देखो ये ऑटोमेटिक है, मैंने इसलिए माइनस लेके आया पिक्चर में। उल्टा सोचो, अगर आपको कंफ्यूज होना है तो जो आपका आंसर आ रहा है ना उसका जस्ट डिफरेंशिएशन कर दो। अगर आपको इंटीग्रेशन मिल गया जो दे रखा है तो आप सही जा रहे हो, तो आप सही जा रहे हो। तो ये कुछ छोटे छोटे काफी पॉपुलर से क्वेश्चन हैं जो हमें करने हैं। ठीक है भैया, कोई दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लगता यहाँ तक होनी चाहिए। ओके तो आज ठीक है यार, इस चैप्टर में ज्यादा कुछ था भी नहीं, मैं इसको थोड़ा लाइट तरीके से जल्दी जल्दी स्पीड में आपको करवा दूंगा। ठीक है भैया, चलेगा ना? आप लोग थोड़ा साथ देंगे तो बात बन जाएगी। और आप लोग बिल्कुल यार खून पीने के लिए बैठेंगे ना मेरा, तो फिर कोई मतलब वाली बात नहीं है। और कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स मैं आपको करवा देता हूँ।
तो ठीक है, आप लोग कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो जैसे मान के चलो बेटा, आपके पास एक क्वेश्चन दे रखा है कि 1 + x का होल क्यूब अपॉन √x, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। अरे क्या ट्रायंगल क्यों बन रहा है भाई, dx। तो बेटा बहुत आसान है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान, कैसे है? सर इसको ना हम पहले एक्सपेंड करेंगे, तो इसका एक्सपेंड करेंगे सर, तो ये हो जाएगा x³ प्लस 3x² प्लस 3x+1। अरे सर आपने बायनोमियल से खोला है, हाँ बायनोमियल से खोला है मैंने। ये x⁻½ सही है ना, इंटीग्रेशन अलग अलग डिवाइड कर दो बेटा, अलग अलग डिवाइड करेंगे तो देखो x⁻³ -½ दैट इज 3 में से आधा गया तो कितना 2.5 यानी 5/2 dx प्लस 3x⁻² में से आधा गया 3/2 सही है ना, प्लस 3x½ और प्लस x⁻⁻²। अब दुनिया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन नहीं हो गया आपके लिए। इसका इंटीग्रेशन सर 5/2 + 1 दिया सर वाला ना, 5/2 + 1 प्लस 3 इंटू सर x⁻³ + 1 अपॉन 3/2 + 1। 3 इंटू, भाई साहब मुझे भी मैथ बोलवा दोगे आप, इतने छोटी छोटी चीजें मुझसे करवा रहे हैं ना आप लोग, मैं भी मैथ भूल जाऊंगा। प्लस x⁻⁻½ + 1 अपॉन -½ + 1 प्लस c सम कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको आज एक अच्छी सी डीपीपी दे देता हूँ, ठीक है। आज एक डीपीपी आपको सेंड कर दूंगा, तो जिससे आपकी बात बन जाएगी, ठीक है। तो ये एलिमेंट्री क्वेश्चन तो मैं नहीं करवाने वाला भैया, नो डाउट, ये तो मैं तुमसे नहीं करवाने वाला। x4x² मान के चलो एक क्वेश्चन है जो कि काफी पॉपुलर तो नहीं है, लेकिन उसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, देखने में गंदा लगता है। जितना लेवल का छोटा बन जाए बना लो। जैसे बेटा मान के चलो एक क्वेश्चन है ये वाला, x4 प्लस का x² + 1 अपॉन x² - x+1 dx। कई बच्चे बहुत कौरे भगवान बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है, आपको शायद याद हो, मैंने बताया था बेटा कि x4 ये बहुत पॉपुलर है। x4 + x² + 1, इसके जो दो फैक्टर आते हैं ना वो ऐसे आते हैं, x² - x+1 और एक आता है x² + x+1। याद आ रहा है क्या आपको? मैंने कई बार बोला हुआ है आपको, कई बार बोला हुआ है बेटा। ये चीज नहीं आ रहा है तो आज भी लिख लें, ये बहुत पॉपुलर फैक्टर है ना भैया। तो बस खत्म हो गया, देखो फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं। तो अल्टीमेटली ये क्या लिखा है सर, इससे कट गया, तो अल्टीमेटली सर ऐसा लिखा है ये x² + x+1 dx। और इसका सॉल्व करना दुनिया का सबसे आसान काम। ये लो सर, x³ + x²/2 + x + सम कांस्टेंट c। तो मैं आज आपको एक बेसिक की डीपीपी दे देता हूँ जिसमें 10-20 क्वेश्चन है, दिमाग खर्च करके, है ना, बिल्कुल लाइक एलिमेंट्री डीपीपी है। तो आप कर लेना एक बार बेटा, ठीक है। मेरा खून पिएंगे तो फिर परेशानी होगी यार। और कुछ क्वेश्चंस आपको अगर लगते हो तो लाइक और तो क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कुछ और क्वेश्चन पढ़े हों ठीक ठाक से, देख लेते हैं। अच्छा बेटा, जैसे और भी पॉपुलर पॉपुलर मतलब कुछ थोड़े से ट्रिकी कह लो या तो कुछ भी कह लो, है ना। अच्छा जैसे मान के चलो आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है, कुछ लाइक इंटीग्रेशन के नाम पे कुछ भी आदमी आपको पूछ रहा है। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिया है sec x अपॉन sec x + tan s dx। क्या आपके माइंड में कुछ क्लिक हो रहा है कि सर ये बहुत छोटा हो सकता है, ये क्वेश्चन बहुत छोटा? बहुत छोटा हो सकता है, सोचो 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 सोचो। अरे सर हो गया ना सर, कैसे हुआ? सर एक काम कर लेते हैं, sec x, सर ये रेशलाइज कर देते हैं इसको, नीचे तो 1 बन गया, देखो sec² - tan²। बात बनी कि नहीं बनी? इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई कर लो, तो इंटीग्रेशन ये हो गया sec², और sec² का तो बहुत अच्छे से जानते हैं, माइनस का sec x tan x।
क्या बात है सर। इसका आंसर सेक स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन सर? 10x का। सेक एक्स 10x किसका डिफरेंशिएशन? सेक एक्स का। तो देखो ये आंसर आ गया प्लस सी। देखो कितना डेंजर सा कितना ऐसे आ गया। तो ये ऐसे कुछ मैं आपको कुछ क्रिएटिव क्वेश्चंस की डीपीपी देने वाला हूँ, आप अच्छे से कर लें, ठीक है। मेरा खून नहीं पियेंगे आप लोग फालतू का, तो ज्यादा बेटर रहेगा।